जीवन परिचय सत्यजीत राय। जन्म सन 1921, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। प्रमुख रचनाएं सोने का किला, बादशाही अंगूठी। भाषा शैली, आपकी भाषा बहुत सरल, साफ सुथरी और आम बोलचाल की है। आपकी शैली यथार्थवादी वास्तविक है। यथार्थवादी मतलब वास्तविक है। साहित्य में स्थान, आपका साहित्य और सिनेमा में सर्वोच्च स्थान है। मतलब इनका साहित्य और सिनेमा में पहला स्थान है। आपको भारत रत्न और ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन्हें वैसे कई सम्मान से पुरस्कार किया गया है, लेकिन खास तौर पर इन्हें भारत रत्न और ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब विदा देख लेते हैं। विदा अप्पू के साथ 2.5 साल पार्ट 1 संस्मरण है। फिल्म का नाम क्या है? यह संस्मरण पथिर पांचाली सत्यजीत राय की पहली बांग्ला फिल्म के अनुभवों पर आधारित है। मतलब इनकी पहली फिल्म थी, कौन सी थी पहली फिल्म? पथिर पांचाली। उसी के अनुभवों पर आधारित है यह पार्ट पूरा। समय, इस फिल्म को पूरा होने में 2.5 साल लगे थे। इस फिल्म को पूरा होने में 2.5 साल लगे थे। इस वजह से इस पार्ट का नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल। ठीक है। अब शूटिंग का गांव, फिल्म की शूटिंग बोडाल गांव में हुई थी। अप्पू का पात्र, अप्पू की भूमिका निभाने वाले बच्चे का असली नाम सुबीर बनर्जी था। अप्पू का क्या नाम था असली? सुबीर बनर्जी। कुत्ते का नाम भूलो था। मिठाई बेचने वाले का नाम श्रीनिवास था। मिठाई बेचने वाले का नाम क्या था? श्रीनिवास। फिल्म में काश फूलों के मैदान को दिखाया गया है। कौन से फूलों का मैदान दिखाया गया है? काश। समस्या, फिल्म बनाने में सबसे बड़ी समस्या पैसे की थी। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। पथिर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? इसमें प्रश्न में कारण पूछ रहे हैं, क्यों चला? इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पैसों की कमी, मैंने बताया था पहले, पैसों की कमी हो गई थी। लेखक के पास बजट कम था। पैसे खत्म होने पर शूटिंग रुक जाती थी। समय का अभाव, लेखक नौकरी करते थे, इसलिए केवल छुट्टियों में ही शूटिंग कर पाते थे। वह नौकरी करते थे, इसलिए इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा। और भी कई कारण थे। पात्रों की मृत्यु, मिठाई वाला और कुत्ते की मृत्यु के कारण उनके जैसे नए पात्र ढूंढने में बहुत समय लगा। पात्र ढूंढने में भी समय लगा, पैसे की भी कमी हुई और समय का अभाव। ये 3 पॉइंट याद कर लेना। अब अगर उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? क्योंकि पहले दिन की शूटिंग के बाद पैसों की कमी के कारण 7 दिन का गैप हो गया था। इस बीच मैदान के सारे काश फूलों को जानवर खा गए थे। अगर बिना फूलों के शूटिंग की जाती तो दृश्य की निरंतरता टूट जाती। किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? कुत्ता और मिठाई वाला मर गया था, मैंने ये बताया था आपको। अब देखो वह क्या करते हैं। इसके पीछे लेखक की सूझबूझ और सही शॉट तकनीक थी। मिठाई वाला मूल कलाकार की मृत्यु के बाद नए आदमी का शॉट केवल पीछे से पीठ दिखाकर लिया गया। भूलो कुत्ता, पहले कुत्ते की मौत के बाद हूबहू उसी के जैसा दिखने वाला दूसरा कुत्ता ढूंढकर दृश्य पूरा किया गया। चलिए और देखते हैं।
भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? पहले भूलो के कुत्ते की मृत्यु हो गई। जो भूलो का कुत्ता था उसकी मृत्यु हो गई थी। हो जाने के कारण दूसरा कुत्ता लाया गया। उसने सर्वज्ञा माँ द्वारा गमले में फेंका हुआ बचा भात भात मतलब चावल खाने वाले अधूरे दृश्यों को पूरा किया। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई वाले की थी। उनके गुजर जाने के बाद लेखक ने उन्हीं के जैसा दिखने वाला और उसी लंबाई चौड़ाई के जैसा दिखने वाला और उसी लंबाई चौड़ाई शरीर का दूसरा व्यक्ति ढूंढा बचे हुए दृश्यों को पूरा करने के लिए। लेकिन उसे सामने से नहीं दिखाया गया था, पीछे से दिखाया गया था, जिससे शक ना हो। उस नए व्यक्ति का शॉट केवल पीछे से पीठ दिखाकर लिया गया था, जिससे दर्शक दोनों में अंतर नहीं पहचान पाए। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? मुश्किल पैसों की कमी के कारण बारिश के मौसम में शूटिंग नहीं हो सकी। जब पैसे आए तब तक अक्टूबर का महीना आ चुका था। जब तक पैसे इकट्ठे कर पाया लेखक तब तक अक्टूबर का महीना आ गया और बारिश का मौसम बीत चुका था। समाधान: लेखक अप्पू और दुर्गा को लेकर हर रोज़ गांव में बैठते थे और आसमान में बादल आने का इंतज़ार करते थे। आखिर एक दिन शरद ऋतु में ही तेज़ बारिश हो गई। मतलब ये तो चमत्कार हो गया। शरद ऋतु में ही है ना बारिश हो गई अक्टूबर के महीने में, और लेखक ने वह प्रसिद्ध दृश्य शूट कर लिया। अब अगला प्रश्न: लेखक को उस घर में शूटिंग करते समय किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक ने बोडाल गांव में जो पुराना मकान किराए पर लिया गया था वहां दो मुख्य कठिनाइयाँ आईं। कौन सी दो मुख्य कठिनाइयाँ आईं ये देखते हैं। वह घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था, जिसकी पहले मरम्मत करानी पड़ी। वहाँ रिकॉर्डिंग वाले कमरे में एक बड़ा सांप वास्तु सर्प निकल आया था, जिससे पूरी टीम डर गई थी। वास्तु सर्प को मार नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ के लोग इस सांप को मार नहीं सकते थे, क्योंकि पुरानी परंपरा के अनुसार वह उनका सांप था जिसे वह मानते थे। इस वजह से टीम उसे मार भी नहीं सकती थी। हरीश कौन था और उसने सरेआम क्या किया था? हरीश गांव का एक मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल व्यक्ति था। वह शूटिंग के दौरान सरेआम वहां आ जाता था और कैमरे के सामने खड़े होकर ऊंचे स्वर में बिना मतलब के राजनीतिक भाषण देने लगता था। चलिए, अब हमारा पार्ट पूरा हो चुका है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।